पाकिस्तान के जो बाकी इंडस्ट्रीज़ है, एक स्टेगनेंसी है, वहाँ पे ग्रोथ नहीं दिखाया जा रहा है। एक आईटी इंडस्ट्री एक वाहिद इंडस्ट्री नज़र आ रहा है जिसके एक्सपोर्ट भी बन रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा हमारे ह्यूमन रिसोर्स को भी एम्प्लॉय कर रहा है। तो इसके अगर हम देखे जाएँ तो इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इस ग्रोथ को जो हम 30 या 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचा सकते थे, लेकिन अभी तक हम 3 या 4 बिलियन डॉलर पे रुके हैं। तो पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री को हमेशा से गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट में कोई इस तरह इंकरेजमेंट नहीं मिला। इंडस्ट्री को ग्रो करने वाले प्राइवेट कुछ इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। अभी जाके लास्ट कुछ ईयर्स में गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले रहे हैं। जब यहाँ पे एक्सपोर्ट्स बन रहे हैं, हम टॉप 10 एक्सपोर्टर इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें आईटी भी आ गया, तो उसके बाद फिर टैक्सेस पे रिलैक्सेशंस भी हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे रेगुलेशंस है जिससे स्पेशली आईटी इंडस्ट्री, जो हम जैसे छोटे इंडस्ट्री आईटी कंपनीज होते हैं, वो भी सफ़र करते हैं। अगर मैंने कोई रेमिटेंस मंगवाना है कोई क्लाइंट का यूएस से, तो मुझे वो हर महीने या हर हफ्ते जाके बैंक को डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के पूरा एक लिस्ट देना पड़ता है। और ऐसा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में ऑलरेडी पाकिस्तान गवर्नमेंट उसका पे कर रही है बाहर की किसी कंपनी को या किसी को, तो वो प्रोजेक्ट अगर पाकिस्तान का बनना शुरू हो जाए, बेशक वो उस लेवल का ना हो जिस लेवल का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, लेकिन आप सोचें कि किस लेवल की सपोर्ट होगी इंडस्ट्री से। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी भी $1 बिलियन से ज़्यादा का सामान बाहर से सॉफ्टवेयर का नहीं खरीद रही? क्या हम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस वक्त बाहर के क्लाउड सर्वर्स को नहीं बेच रहे? तो ये सिर्फ एक थोड़ी डायरेक्शन की और मैनेजमेंट की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी या इनोवेशन की एडॉप्टेबिलिटी मतलब लेट आ गई है। पूरी दुनिया में इंटरनेट.com बूम के साथ 90s के एंड पे या 2000 में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। पाकिस्तान में ये बहुत लास्ट 10 या 5 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट्स हुए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या डेवलपमेंट ना होने की वजह से अभी जाके हम उस पेस को पकड़ना स्टार्ट कर दिया हमने। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी कंट्री के अंदर जो होता है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है उस कंट्री की प्रॉब्लम्स के साथ। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारा जो R&D है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, या एकेडमिया के अंदर जो रिसर्च हो रही है वो एक आइसोलेशन की शक्ल में हो रही है। उसका जो है वो डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो हमारे सोशल प्रॉब्लम्स या कंट्री लेवल के जो नेशनल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके साथ लिंकेज जो बड़ा वीक है, ना होने के बराबर है। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ जो रिसर्च हो रही है वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर हो रही होती है। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उसका भी एज अ होल इन जनरल जो फोकस है वो ग्रेडिंग की तरफ है, मार्क्स लेने की हद तक है, या अगर हायर लेवल स्टडीज़ की बात करें तो जर्नल्स या आर्टिकल पब्लिकेशन की हद तक है सिर्फ। हमारे पास इस वक्त 25,000 IT के ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें से 3,000 to 4,000 are really good enough. Rest of them are not even suitable for the industry. Industry has to bring them in, train them and make them ready for the industry. जबकि इंडिया में जो नंबर्स हैं, या इवन मैक्सिको जिसकी इस वक्त एक्सपोर्ट $22 बिलियन है, वो इस वक्त तकरीबन 1 लाख लोग मैक्सिको साल के प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इंडिया में तो खैर वो हाई एंड से लेके लो एंड से तक लाखों की तादाद में लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं पर ईयर। और दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट इनटू अपस्किलिंग इट्स पीपल। और अब वो इन सारी चीज़ों से निकल के एक और चीज़ में चले गए हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि अब उनके पास पैसे भी आ गए हैं, लोग भी हैं, तो वो अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बना रहे हैं।